और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए दतिया से। दतिया के ग्राम सिजोरा में किसानों के खातों से ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से पैसे का हुआ गबन। न्याय की गुहार लेकर किसान पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। दरअसल तहसील बडोनी में साइबर कैफे से किसानों के ऑनलाइन केवाईसी और खाते खुलने से उन खाते से किसान सम्मान निधि के पैसों को निकालने से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर नाराज किसानों ने निष्पक्ष जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे को ज्ञापन सौंपा, जिस पर एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन किसानों को दिया। मेरा नाम कप्तान प्रजापति है। मेरे पिताजी का अकाउंट बिना पूछे उनके फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोला गया। सीएम और पीएम किसान सम्मान निधि की वो ई-केवाईसी करानी है, तो पिताजी इनकी दुकान पे गए, इन्हें दूसरा अकाउंट खोल दिया फिनो पेमेंट बैंक में। हमारी समस्या ये है, हमारे यहाँ एक प्रांसी रावत है और सहायक सेक्रेटरी है सत्येंद्र एरबार कुरतरा। वो लोग ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं हमारे यहाँ। उनने जो किसानों के खातों में सब में फ्रॉड की है। हमको किसानों को बुलाते हैं केवाईसी के बहाने कि आइए आप अपनी केवाईसी कराइए। किसान वहाँ पर जाते हैं केवाईसी कराने, उसके बावजूद वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फर्जी अकाउंट खोल लेते हैं। किसी का खोल लेते हैं पोस्ट ऑफिस में, किसी का खोलते हैं कोनो बैंक में, साहब फिनो बैंक में, उसके बाद फोन पे से या किसी से वो सारा फर्जीवाड़ा करते हैं। हमारे जितने किसान हैं हमारे साथ ग्राम सिजोरा के सारे के खातों में से किसी के में से 20,000, किसी के में से 25,000, किसी के में 40,000, पता नहीं इतना कितना। अभी ग्राम सिजोरा थाना बड़ौनी के कुछ किसान लोग आए थे। इनका कहना यह है कि पहले इनके जो खाते थे जिनमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो आती थी वो पंजाब बैंक में आती थी, पंजाब नेशनल बैंक है। बाद में इनके खातों को केवाईसी सेंटर से चेंज करके अन्य बैंकों में कर दिया गया, जिसमें और मोबाइल नंबर भी अन्य लोगों के जोड़ दिए गए, जिससे इन्हें पता ही नहीं चला कब कब इनकी सम्मान निधि आई और वो पैसे का गबन किया गया है। तो इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि पूरे तथ्यात्मक उसकी जांच करके जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई जो हो नियम अनुसार उस कार्रवाई की जाए। अगली खबर देखिए भूपेंद्र बरमंडिया की। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस लगातार जिले में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का ऑपरेशन सख्ती से चला रही है। 50 दिनों तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से सपोर्ट फाइन के साथ ट्रैफिक नियमों के पालन करने की हिदायत के साथ समझाइशें दी जा रही हैं। पुलिस कप्तान आगम जैन ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बैनर पोस्टर के जरिए लगातार खुद से खुद की सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं देना है, रास्तों पर वाहन को ओवरटेक नहीं करना है, सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करना है, साथ ही शराब पीकर वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अपील के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर 15,000 रुपए की फाइन की गई। जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सभी अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है, इसका ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगा करके चलें, तेज़ गति से वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट बांध करके चलें, अनावश्यक रूप से जो छोटे रास्ते हैं वहाँ पर ओवरटेक न करें, शराब पी करके वाहन न चलाएं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपना वाहन ना दें चलाने के लिए। इन सब चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोई भी इन्फोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, जगह जगह चेकिंग लगा करके जो इस प्रकार की गलतियां करेंगे तो उनको हम समझाइश भी देंगे और चालानी कार्रवाई भी करेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आया बयान, कैबिनेट बैठक को लेकर खड़े किए सवाल। पीसी शर्मा ने कहा कि बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मकसद अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव डालना है। बालाघाट में तारीख से पहले पोस्टल बैलेट की छटनी हो रही है, हेराफेरी करने की कोशिश की जा रही है। शासकीय कर्मचारियों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मतगणना को प्रभावित करना, दबाव डालने का काम कर सकती है भाजपा। 3 तारीख के बाद भाजपा गायब हो जाएगी। बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लग गया है कि ये हालत खस्ता है। अब 3 तारीख को काउंटिंग है, इसको कैसे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर दबाव डाला जाए, इसका एक बालाघाट की जो वायरल हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स को जिस तरह से तारीख के पहले उनको वहाँ छटनी हो रही है और बगैर जनप्रतिनिधियों के ये जो चुनाव लड़े उनके प्रतिनिधियों की बगैर मौजूदगी, ये सब बता रहा है कि ये सब हेरा फेरी
करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इस समय, और दूसरा इनको ये पता लग गया है, समझ में आ गई कि ये जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने इनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, ये हेराफेरी करने के चक्कर में दबाव डालने के उसमें है, लेकिन कुछ होगा नहीं। इस समय जनता से लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके जो अधिकारी हैं, जो समझ गए हैं कि सरकार जाने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए भूपेंद्र बर्मन की। झाबुआ विधानसभा चुनाव के परिणाम के पहले भाजपा कांग्रेस में बहस शुरू हो गई है। सीसीटीवी कैमरा, बैटरी बैकअप के विवाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा और कड़ी की गई। त्रिस्तरीय सुरक्षा लेयर के साथ सीसीटीवी कैमरे की पैनी निगाहें ईवीएम पर है। 3 दिसंबर को मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से बाहर ईवीएम को निकाला जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी ईवीएम सुरक्षा और जीत के दावे को लेकर जुबानी जंग से काउंटर कर रही है। पिछले दिनों झाबुआ कांग्रेस द्वारा सुरक्षा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा, बैटरी बैकअप पर सवाल या निशान खड़े किए गए। इसके साथ ही बालाघाट बैलेट पेपर वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस और भी ज्यादा हमलावर होते हुए ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने की संभावना होने के चलते अपने कार्यकर्ताओं को टेंट तंबू की व्यवस्था देकर 24 घंटे ईवीएम पर निगाह बनाए हुए हैं। देखिए, ईवीएम मशीन की जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में कुछ न कुछ हर चुनाव में अलग अलग हथकंडे अपनाती है। और अब की बार ये देखा गया, आपने देखा होगा कि बालाघाट के अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है, उसके अंदर वो डाक मत पत्र से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि डाक मत पत्र का नियम ये है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन पूरी सुरक्षा के साथ उस टेबल पे लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है और वो उसको दिख रही है कि सीधी हार है। पूरी प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार लाना है, इसलिए वो बौखला रहे हैं और अधिकारियों से दबाव देकर ऐसा कुछ काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और कैमरों से भी उसकी सुरक्षा की जा रही है, इसलिए कोई शंका वाली बात नहीं। पूरी कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की है। बाहर से हमको सीएपीएफ का फोर्स भी प्राप्त हुआ है जो कि मुख्य ईवीएम की व्यवस्था कर रही है। फिर उसके बाद में एक हमारा एसएएफ का फोर्स लगा हुआ है और उसके बाद जिला बल की टीम भी वहाँ पर लगातार काम कर रही है। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। कैमरे भी इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सब कुछ चाक चौबंद और निगरानी में रहे। तो सब व्यवस्थाएं करके हमारा प्रयास यही है कि निष्पक्ष रूप से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और कहीं कोई परेशानी ना आए। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने भिंड पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ चंबल संभाग आयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, आईजी सुशांत सक्सेना, डीआईजी सौरभ कुमार, पुलिस अधीक्षक असित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक सहित जिले के अन्य अधिकारी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। भिंड के आईटीआई कॉलेज में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में गिने जाएंगे। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम में सारी मशीनें सीएपीएफ की सुरक्षा में बीएसएफ की फोर्स लगी हुई है। हर स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद फोर्स तैनात है। काउंटिंग सेंटर देखें तो जहाँ पे मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा, खास करके राज्य में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट की संख्या यहीं अटेर से है। इस कारण से भी ज़्यादा टेबल्स की संख्या जरूरी है ताकि मतदान समय से संपन्न हो। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का सभी को इंतजार है। इस बीच बालाघाट में मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम में डाक मत पत्रों की पेटी खुलने से मामला गर्म है। डाक मत पेटी खोलने वाले हिम्मत सिंह के बाद अब कलेक्टर ने लापरवाही बरतने को लेकर एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस बालाघाट कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। अब पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन की निगरानी में ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मतदान से वंचित रहे कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि मतदान सभी का अधिकार है और अधिकार से किसी को कोई वंचित नहीं कर सकता है। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से सभी विपक्षी दल घबराए हुए हैं। देखिए, बालाघाट की घटना को लेकर के जब ये चीजें संज्ञान में आई थी तब
इस पर प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल इस पर बातचीत हुई है, लेकिन नॉर्म्स के तहत ही वहाँ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें किसी प्रकार का कोई लैकुना नहीं था, न किसी प्रकार का कोई अलग प्रकार की मंशा थी। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाही हुई होगी तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान में लिया है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आकर के वो उसको अपने नज़र में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।